So hello my dear friends, I am Dr. Wasim I Khan from Shri Shivaji Law College Parbhani, Maharashtra, India. I welcome all the viewers and students in the lecture series of judicial examination. So today the point of discussion is the definition under criminal procedure code. So specifically we will discuss one definition, that is what is mean by bailable offense and what is mean by नॉन बेलेबल ऑफेंस. तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है. साथ ही साथ इसका पूरा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे हम, और साथ ही साथ हम इस पर पिछले पेपर्स में, प्रिलिमिनरी पेपर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, उसका आंसर विद एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ प्रोबेबल क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है इस पर्टिकुलर डेफिनेशन पे, वो भी हम आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. तो कहीं भी जाइए मत और देखिए इस पर्टिकुलर लेक्चर को. विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. Definition of bailable and non-bailable offense. So section 2A of Criminal Procedure Code defines the term bailable offense. So bailable offense means an offense which is shown as bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non-bailable offense means any other offense. So the bailable offense means those offense which shown bailable in the first schedule. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में शेड्यूल फर्स्ट है, तो सेक्शन 2A ये कहता है कि जो शेड्यूल फर्स्ट में बेलेबल शो किए गए वो ऑफेंस बेलेबल रहेंगे, और या किसी और लॉ में, किसी और क्रिमिनल लॉ में जो ऑफेंस बेलेबल शो किए हुए हैं वो ऑफेंस बेलेबल रहेंगे. एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस. तो इन शॉर्ट जो बेलेबल ऑफेंस नहीं है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है. बेलेबल ऑफेंस स्पेसिफिकली शेड्यूल फर्स्ट में शो किए गए हैं. फॉर एग्जांपल 323 कॉजिंग सिंपल हर्ट, पनिशमेंट फॉर कॉजिंग सिंपल हर्ट बेलेबल ऑफेंस है, ये बेलेबल शो किए वाला है. तो जो बेलेबल नहीं शो किए हुए रेस्ट ऑफ द ऑफेंसेस आर नोन एज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस. सो शेड्यूल फर्स्ट में जो ऑफेंस बताए हुए बेलेबल वो बेलेबल रहेंगे. अब ये जो क्वेश्चन है, प्रोबेबल क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं बेलेबल ऑफेंस पे, वो है एज पर सेक्शन 2A ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 बेलेबल ऑफेंस मींस. तो सेक्शन 2A के हिसाब से बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल. सेकंड ऑप्शन इज दैट विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. बोथ A and B are correct, both A and B are incorrect. So the option C is the correct one. Why? Because the definition says that an offense which is shown bailable in the first schedule as well as which is made bailable by any other law for the time being in force. तो दोनों जो है वो दोनों करेक्ट है. मतलब फर्स्ट शेड्यूल में जो बेलेबल ऑफेंस बताए हुए हैं वो बेलेबल रहेंगे, या कोई और लॉ में जो बेलेबल बताए हुए हैं जो टाइम बिंग इन फोर्स है, जो अभी फोर्स में है लॉ, उसमें जो बेलेबल बताए हुए हैं वो भी ऑफेंस बेलेबल रहेंगे. सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर. देन another probable question is that which section of Criminal Procedure Code 1973 defines the term bailable offense. तो कौन सा bailable offense डिफाइन करता है सेक्शन? सो ऊपर हेडिंग में ही हमने देखा है कि सेक्शन 2 सब क्लॉज A इज अ correct answer. So section 2 subclause A defines the term bailable offense and it impliedly defines the non-bailable offense also. Now the Maharashtra Judicial Examination JMFC 2015 में महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है. वो क्वेश्चन था, इन अ बेलेबल ऑफेंस द अक्यूज्ड कैन क्लेम हिज रिलीज ऑन बेल not as a right since the court can refuse his release for special reason. First option. Second one is after hearing the complaint of the public prosecutor. Third one is as a matter of right.
and fourth one is, but it is the judicial discretion of the court to grant or not to grant the bail. So let me clear that if the offense is a bailable one, even a court cannot reject the bail of accused person. So in case of a bailable offense, accused is entitled to claim a bail as of right. तो accused as of right bail claim कर सकता है. तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड इज अ करेक्ट आंसर. तो बेलेबल ऑफेंस रहेगा तो बेलेबल ऑफेंस में एज ऑफ राइट कोर्ट भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है बेल. ये कोर्ट का डिस्क्रिशन नहीं है. बेलेबल ऑफेंस में एज अ मैटर ऑफ राइट अक्यूज्ड कैन क्लेम अ बेल. Points to be remember, section 2A defines the term bailable offense. ऐसे ऑफेंस जो शेड्यूल 1 में बताए हुए हैं वो बेलेबल रहेंगे. बेल इज द राइट ऑफ अक्यूज्ड पर्सन. बेल अक्यूज्ड का राइट रहेगा इन केस ऑफ अ बेलेबल ऑफेंस. सो बेलेबल ऑफेंस में राइट है अक्यूज्ड का बेल. तो ये था बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन. बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जो लेस सीरियस ऑफेंस होते हैं और जिसमें कोर्ट बेल ग्रांट करेगा ही और अक्यूज्ड एज ऑफ राइट बेल क्लेम कर सकता है. सो आई होप you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.